माई बाप, संसार में बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपके मन की प्रसन्नता की चिंता करते होंगे। जिसको देखिए वो अपनी प्रसन्नता के बारे में सोच रहा है, आप कुछ करिए कि वो प्रसन्न हो जाए। भरत जी कहते हैं मेरी प्रसन्नता छोड़िए, अरे जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई। ये दो ऐसे अद्भुत विभूति हैं मानस जी में, जिन्होंने भगवान से कुछ मांगा नहीं। केवट जी, और यहां दर्शन करिए, केवट जी को भगवान देते रहे, मां देती रही, लक्ष्मण जी देते रहे, बोलते रहे, केवट जी लिए नहीं, तो अंत में परमात्मा ने केवट जी को अपनी भक्ति प्रदान कर दी। और राम जी कहते हैं संसार में इस कलिकाल में, कलिकाल छोड़िए, मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद जो जीव मुझे प्राप्त करना चाहता है तो मेरे तक आने के लिए एक ही माध्यम है, वो मेरी भक्ति है। केवल भगवान की भक्ति वो माध्यम है माई बाप, जिससे भगवान को पाया जा सकता है, भगवान तक पहुंचा जा सकता है। वही भक्ति प्रभु ने केवट जी को दे दी। राम जी ने मानस जी में भक्ति गिने चुने लोगों को दी है। हनुमान जी महाराज को दी, जटायु जी महाराज को दी, काकभूषुंडी जी महाराज को दी है, यहां केवट भैया को दी। क्या? अपनी भक्ति प्रभु ने प्रदान कर दी। ये प्रसंग कहता है भगवान की सेवा करके, भगवान की पूजा करके यदि हम भी भगवान से जीवन में कभी कुछ नहीं मांगेंगे तो कहियो न कहियो बरसी सेवाती, ओहि दीन आई हमनियों के पाती। कभी न कभी भगवान हमको और आपको भी अपनी भक्ति अवश्य प्रदान करेंगे। केवट जी को भक्ति देकर भगवान आगे बढ़े। वाल्मीकि ऋषि के पास पहुंचे। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। भगवान चित्रकूट में आकर चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। सभी लोग आए। भगवान ने मुनियों को दंडवत किया है। आशीर्वाद देकर मुनि लोग भगवान को विदा लेकर गए हैं। अब जो कोलभील के वनवासी लोग हैं वो वनवासी लोग भगवान के पास आए और प्रणाम करके राम जी से कहने लगे, रघुनाथ जी धन्य भूमि बन पंथ पहारा, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा, धन्य विहग मृग कानन चारी, धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारे, सफल जन्म भय तुम ही निहारे,
हम सब धन्य सहित परिवार, हम सब धन्य सहित परिवार, देखत रस भरी नयन तुम्हारा, 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 देखत रस भरी। कोल भील भगवान के सन्मुख आके बैठे जैसे आप लोग बैठे हैं, और पढ़े लिखे नहीं है हो, और जहां तक लगता है कभी सत्संगों नहीं भेटाया होगा, है वन में रहने वाले जीव है, लेकिन आज दर्शन करिए भगवान के सन्मुख बैठे तो क्या बोले। एक कोल ने कहा, प्रभु नाथ वो भूमि धन्य है जिस भूमि, जिस वन में, जिस पंथ में आपने अपना पांव रख दिया है। नाथ वो वन में रहने वाले पशु पक्षी जीव जंतु धन्य हैं जिन्होंने अपनी आंखों से आपके रूप का दर्शन प्राप्त किया होगा नाथ। और एक बात कहे, हम सब धन्य सहित परिवार, नाथ हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। क्यों? दीख दरस भरी नयन तुम्हारा, दीख दरस भरी। कोल भील कहते, प्रभु आपका दर्शन प्राप्त हुआ, हम धन्य हो गए। एक बात कहें रघुनाथ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि आपका दिन यहां कैसे बीतेगा। हम है ना, इस पूरे वन का एक एक रास्ता हम जानते हैं। आपको यहां पर हम लोग उदास नहीं रहने देंगे, हम लोग नित्य चलेंगे, हम आपको जंगल घुमाएंगे। दूसरे कोल ने कहा, और एक बात हम कहे राम जी, आप डरिएगा बिल्कुल मत। सांप आएगा तो हम लोग सांप से आपको बचा लेंगे, हम लोग आपको बाघ से बचा लेंगे, हाथी से बचा लेंगे, बिल्कुल मत डरिएगा। राम जी बोले, अब तक तो बहुत डर लग रहा था कि जंगल में कैसे रहेंगे, लेकिन अब आप लोग कह दिए हैं कि डरिएगा मत, तो हमारा सारा भय समाप्त हो गया, अब कोई डरने की बात नहीं है। एक कोल ने कहा राम जी से कि प्रभु आप अपने परिवार को छोड़कर यहां आए हैं, हम जो बात कहने जा रहे हैं हम उस लायक तो हैं नहीं, लेकिन एक निवेदन करेंगे, आज के बाद आप हमको ही अपना परिवार मान के रहिएगा प्रभु। है हम सेवक अकेले ना, परिवार समेता अनाथ न सकूचब आयसु देता, नाथ न सकूचब। कोल भीलों ने कहा, प्रभु कोई भी आज्ञा देनी हो तो आप संकोच मत करिएगा। देखिएगा, संबंध वही स्थायित्व रहता है माई बाप जिस संबंध में संकोच का स्थान न हो। ऐसा जीवन होना चाहिए कि हमारे पिता को, हमारे सद्गुरु को, हमारे ज्येष्ठ को हमसे कोई बात कहने में संकोच न हो। ऐसा हमको अपना जीवन बना के रखना चाहिए।
जिस संबंध में संकोच हो गया वहां संबंध आगे चलने वाला नहीं है। कोलभील कहते प्रभु रात्रि में भी कोई आज्ञा देनी हो तो आप संकोच न करिएगा। क्यों? हम सेवक परिवार समेता हम सेवक। प्रभु हम आपके सेवक हैं। रघुनाथ जी यहां बड़े प्रसन्न हैं। जैसे छोटे से पुत्र की बात को सुनकर पिता के हृदय को आनंद प्राप्त होता है, इन कोलभीलों की बात को सुनकर रघुनाथ जी गदगद हुए। यहां शंकर जी एक सिद्धांत देते हैं, भगवान राम इन अनपढ़ कोलभीलों की बात को इतने ध्यान से क्यों सुन रहे हैं? इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपको पूरा ज्ञान हो जाए तबे भगवान आपकी बात सुनेंगे। भगवान यहां वाली नहीं सुनते हैं, भगवान यहां वाली सुनते हैं। कौन क्या कह रहा है भगवान नहीं देखते, कौन कहां से कह रहा है भगवान इसका चिंतन किया करते हैं। यदि कुछ कहना है तो भगवान से कहा करिए। कौन भगवान से? मंदिर वाले भगवान से ना, अपने घर के मंदिर वाले भगवान से कहिए। अपने घर के मंदिर में यदि भगवान पे विश्वास नहीं है तो बाहर कितनों पूजा करो, कुछ होने वाला नहीं है। जिनको घर में पधराए हैं उनमें विश्वास करिए। भगवान से यदि दुख है, कष्ट है तो कहिए, पूछिए। दया में हम अनाथों का कहो उद्धार कब होगा। दया में हम अनाथों का कहो उद्धार कब होगा। दया हमारा डूबता बेड़ा, हमारा डूबता बेड़ा ये भव से पार कब होगा। हमारा डूबता बेड़ा ये भव से पार कब होगा। दया में हम अनाथों का कहो उद्धार कब होगा। लुटेरे 5 हैं पीछे हमें जो लूटते आए। लुटेरे 5 हैं पीछे हमें जो लूटते आए। बड़े बलवान शत्रु
आए, बड़े बलवान शत्रु हैं, इन्हें हम जीत नहीं पाए, इन्हें हम जीत नहीं पाए। दया मैं इन लुटेरों का, दया मैं इन लुटेरों का, कहो संहार कब होगा। दया मैं इन लुटेरों का, कहो संहार कब होगा। दया में हम अनाथों का, कहो उद्धार कब होगा। विषय की वासनाओं से ही मन मैला हुआ मेरा। विषय की वासनाओं से ही मन मैला हुआ मेरा। देह अभिमान में फंस कर मैं भूला नाम भी तेरा। देह अभिमान में फंस कर मैं भूला नाम भी तेरा। मैं भूला नाम भी तेरा। हृदय में ज्ञान भक्ति का, हृदय में ज्ञान भक्ति का, कहो संचार कब होगा। हृदय में ज्ञान भक्ति का, कहो संचार कब होगा। दया में हम अनाथों का, कहो उद्धार कब होगा। सहारे छोड़कर सारे सहारा ले लिया तेरा। सहारे छोड़कर सारे सहारा ले लिया तेरा। मेरी भूलों को
हमारा डूबता बेड़ा ये भव से पार कब होगा। भगवान से सुनाइए। रघुनाथ जी के जाने के लिए वाया जाने की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान के लिए सीधे जुड़िए। भगवान सबकी सुनते हैं। कोल भीलों की बात को सुनकर भगवान गदगद हो गए। कही प्रिय वचन, भगवान ने मधुर वचन कह के प्रेम परिपोषे, सभी कोल भीलों को दुलार करके भगवान ने विदा किया है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं राम जी चित्रकूट में उसी प्रकार रह रहे हैं जैसे अमरावती में देवराज इंद्र अपनी पत्नी मैया सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं। एक निवेदन करूं आपसे, जीवन में सुख का अनुभव करना, दुख का अनुभव करना, इसका अभाव से कोई लेना देना नहीं है। इसका केवल और केवल स्वभाव से लेना देना है। यदि दुखी होने का स्वभाव हो गया ना, तो गोबरैलास ब्रह्मलोक में भी जाने के बाद दुखे दुख दिखाई पड़ेगा। हाँ, गोबरैला जानते हैं? गोबरैला कभी देखे हैं? अब गाँव में रह के जो गोबरैला नहीं देखले तो भगवाने मालिक बड़ा। गोबरैला एक कीड़ा है जो गोबर का ढेली बनाकर गोली बना के उसी को ढकेलता रहता है। गोबरैला। ब्रह्मा जी की दृष्टि एक गोबरैला पे पड़ी, बोले मन में न जाने कितने जन्म का पाप किया होगा कि गोबरैला बना है, चलो कृपा करो। उस गोबरैला के उठा के लेके चले गए ब्रह्मलोक। अब बढ़िया जगह दिए उसको रहने होने के लिए, बोले आराम से रहो। 1 महीना बाद जब गए, देखे कि सोचे चलो देखें गोबरैला के क्या हाल चाल बा। जाकर देखे तो एकदम सूख के एकदम कांटा सा हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी ये कैसी दशा हो गई? जैसे ब्रह्मा जी को देखा हाथ जोड़ लिया, बोला कृपा करिए ब्रह्मा जी हम पर, मैं यहां मर जाऊंगा। बोले क्यों? इतना साफ में रहे कि हमारा आदतें नहीं खे, हमरा के गोबरवे में भेजी रहुआ। ब्रह्मा जी उठा के फिर पटक दिए गोबर में। ये क्या है? स्वभाव यदि बन गया गोबर में रहने का तो वैकुंठ कहां से अच्छा लगी साहब? प्रसंग कहता है जीवन में अगल बगल के परिवार की व्यवस्था की स्थिति परिस्थिति बदलने दीजिए। प्रयास करिए आपके मन की स्थिति न बदलने पाए। मन की स्थिति यदि नहीं बदलेगी तो राम जी की तरह वन में भी रहेंगे तो आनंद में रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। मेरे रघुनाथ जी वन में बड़े आनंद में हैं। और इसीलिए देखिए गोस्वामी जी कहते हैं, कहे राम बन गवन सुहावा, कहे कहते मैं राम जी के सुहावने वन गमन की मैंने कथा सुनाई। अब वन गमन की कथा भी सुहावनी होती है का? लेकिन राम जी के लिए कथा सुहावनी है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब कथा को चित्रकूट से लेकर अयोध्या पहुंचे। निषाद राजगुह भगवान जब यमुना जी के तट से निषाद राजगुह को वापस कर दिए, निषाद राजगुह लौटकर श्रृंगवेरपुर आए हैं। और आकर निषाद जी ने क्या देखा? जिन सुमंत जी को भगवान ने 3 दिन पहले विदा कर दिया था, वो सुमंत जी अब तक गए नहीं है, गंगा तट के किनारे ही बैठे थे।
रथ के घोड़ों को रथ से निकालकर वृक्ष में बांध दिए हैं, धरती पर बैठे हैं, गंगा जी की ओर देख रहे हैं, केश बिखरे हुए हैं और मन में केवल एक ही आवाज बार बार बोल रहे हैं, राम राम सिया लखना पुकारे, परेऊ धरनी तल व्याकुल भारी। धरती पर पड़े हैं राम राम सीता लक्ष्मण, ये तो मनुष्य हैं, आप उन पशुओं की दशा देखिए। पशु मनुष्य से अधिक अंतरात्मा की भाषा समझते हैं और उसको एहसास करते हैं। जिस दिन से भगवान गए हैं उस दिन से ये रथ के घोड़े, गोस्वामी जी कहते हैं, देखी दक्षिण दिशि हिया हयहि नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। सारे के सारे घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देखकर हिनहिना रहे हैं, जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाएं और पक्षी व्याकुल हो जाए हैं। निषाद राजगुह के सेवक घोड़ों को चारा देते हैं, दाना देते हैं, लेकिन एक भी घोड़े, यहां बाबा कहते हैं, नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन बार, व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बारी निहार। घोड़े न पानी का एक बूंद ले रहे हैं, न चारे का एक दाना लिए हैं मुख में, केवल रो रहे हैं। निषाद राजगुह ने बरबस घोड़ों को निकालकर रथ में बांधा, सुमंत जी को रथ पर बिठाया और अपने कुछ सेवकों को साथ में लगाया कि सुमंत जी को अयोध्या पहुंचा कर आइए। क्यों? निषाद राजगुह इस बात को ठीक से समझ गए थे कि सुमंत जी अकेले अयोध्या पहुंचने वाले नहीं है। रथ लेकर सुमंत जी अयोध्या की ओर बढ़े। तमसा जी का तट आया, रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे। क्यों? निषाद सुमंत जी सोच रहे हैं कि दिन में यदि अयोध्या में प्रवेश करूंगा तो ये पापी मुख दिखाई पड़ेगा और मैं अयोध्या में किसी को भी मुख दिखाने लायक नहीं बचा। क्यों? रघुनाथ जी को मैं ही वन में छोड़ के आया हूं, मेरे से बड़ा अभागा कौन आया होगा। रघुनाथ जी वन में छूट गए, अब मेरा प्राण वन में नहीं छूटा, मैं प्राण को लेके घूम रहा हूं। राम चले गए जीवन से और प्राण नहीं गया, मेरे से अधम संसार में दूसरा कौन होगा। सुमंत जी ग्लानि के कारण तमसा नदी के किनारे बैठ गए। निषाद राजगुह के सेवकों को विदा किए और बोले, दिन में नहीं जाऊंगा, रात में जाऊंगा। अंधेरे में अयोध्या जी में प्रवेश करते हैं। सूचना मिली कि महाराज कौशल्या जी के भवन में है। सुमंत जी महाराज के पास गए और यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जाकर महाराज को सुमंत जी ने कैसा देखा। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंद विराजा, अमीय रहित जनु। चक्रवर्ती जी महाराज सुमंत जी को ऐसे दिखाई पड़े मानो किसी ने
चंद्रमा से उसके अमृत को निचोड़ लिया और अमृत निचोड़ के चंद्रमा को आकाश से उतार कर और धरती पर किसी ने रख दिया हो। महाराज धरा पर मलिन वस्त्र पहने पड़े हुए हैं, मूर्छित अवस्था में। जाकर सुमंत जी ने चक्रवर्ती जी के चरणों में प्रणाम करके केवल एक वाक्य कहा, हे जयजीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम कर रहा है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, सुमंत शब्द सुनते महाराज को ऐसा लगा मृतक शरीर प्राण जन भेटे, लगा मानो मरे हुए शरीर में प्राण वापस चला आया। सुमंत शब्द सुनाई पड़ा, महाराज तुरंत मूर्छा से जगे, सुमंत जी को हृदय से लगाए। अब बोले, सुमंत कुछ कहना मत, पहले मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए। बोले, राम कुशल कहो सखा सने राम कुशल कहो सखा सने कहाँ लखन पैदे लखन पैदे। सुमंत जी महाराज के सचिव हैं, मंत्री हैं, लेकिन आज दशरथ जी कहते कि सुमंत, आज आप मेरे मंत्री नहीं हो, आप मेरे सखा हो, आप मेरे स्नेही हो। क्यों? मनुष्य जिस पर बहुत विश्वास करता है उसे अपना सर्वस्व दे देता है। सुमंत, मैंने अपने प्राण को निकाल कर तुम्हारे हाथों में दिया था राम को। मेरा राम कुशल है ना? सीता लक्ष्मण कुशल है ना? मैंने कहा था लेकर आने के लिए, राम दिखाई नहीं दे पा रहे। सुमंत, लाए हो ना? आने हो फेरी की बनही सिधाए, आने हो फेरी की बनही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए, सुनत सचिव। महाराज ने कहा, सुमंत, राम को लेकर आए हो ना? जैसे महाराज ने ये प्रश्न किया, सुमंत जी फफक के रोने लगे। बोले, महाराज, राम तो वन में ही छूट गए, मेरा प्राण नहीं छूटा, मैं अपना प्राण लेकर यहां पर आया हूं। यहां पर चक्रवर्ती जी ने सुमंत जी से कहा, सुमंत, यदि तुम अपने महाराज को जीवित देखना चाहते हो तो जहां राम है वहां मुझे पहुंचा दो। बाबा कहते हैं, सखा राम सिया लखन जहां तहां मोहि पहुंचा, नाही त चाहत चलन अब प्राण कहूं सती भाव। सखा, मेरा प्राण निकलने वाला है, यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो सुमंत तो मुझे शीघ्र राम के पास पहुंचाओ।
यहां सुमंत जी ने कहा, महाराज आप ज्ञानी हैं, आप धर्म धुरंधर हैं, काल करम बस होहि गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। हानि लाभ प्रिय का मिलन और प्रिय का वियोग, ये सब काल से बधा हुआ है। जिस प्रकार दिन रात है उसी प्रकार ये भी निश्चित है। महाराज मैंने राम जी से बहुत निवेदन किया आने के लिए, महाराज राम माने नहीं। मुझसे कहें कि पिताजी से जाकर चरणों में प्रणाम करके मेरा कहिएगा कि राम की चिंता न करे। 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर पिताश्री को प्रणाम करेगा। जैसे सुमंत जी ने ये वाक्य कहा कि राम जी 14 वर्ष बाद आएंगे, गोस्वामी जी कहते हैं महाराज के प्राण कंठ में आ गए। जो जीव जितना सात्विक होता है उसका प्राण शरीर के उतने ऊपर भाग से निकलता है, और जो जीव जितना तामसिक होता है उसका प्राण शरीर के नीचे के भाग से निकलता है। चक्रवर्ती जी महाराज का प्राण ऊर्ध्व गति किया, कंठ में आके प्राण फंस गया, कंठ के नीचे का शरीर शिथिल हो गया, प्राण कंठ में था, वाणी अवरुद्ध हो गई। मां कौशल्या ने जब स्वरूप देखा तो मां ने प्रभु महाराज के चरणों को पकड़ लिया, कहा नाथ धैर्य रखिए प्रभु, आप ही अयोध्या रूपी नाव के चालक हैं। जब नाविक ही नहीं बचेगा नाथ तो नाव को डूबने से कौन बचाएगा। मैं कहती हूं यदि धैर्य रखेंगे तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेंगे। यहां पहली बार महाराज ने कौशल्या जी से एक बात कही, कौशल्या जी आज मुझे धैर्य नहीं, आज मुझे उन अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता? श्रवण कुमार के माता पिता। तापस अंध श्राप सुधि आई। महाराज ने कहा कि उस अंधे माता पिता ने श्रवण कुमार के मरते समय मुझे श्राप दिया था कि दशरथ जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं इसी प्रकार पुत्र के वियोग में एक दिन तुम भी मरोगे। दुर्भाग्य तुम्हारा ये होगा कि जब तुम मरोगे तुम्हारे 4 के 4 पुत्रों में से एक भी पुत्र आंखों के सामने तुम्हारे नहीं रहेगा, ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। महाराज ने कहा राम तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया, हे लक्ष्मण हे वैदेही आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। यहां पर दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहा है। क्यों? राम जी के बन जाने के बाद वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। महाराज इस पश्चाताप में आ गए कि राम को गए 6 दिन हो गया और मेरा प्राण अब तक नहीं निकला यहां से। तो मानो महाराज प्रायश्चित करने लगे, राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन पर हरे रघुबर बिरह राम गयो सुरधाम। 6 बार मुख से राम 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 कह के और महाराज ने उसी क्षण अपने प्राण का त्याग कर दिया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं संसार में रघुनाथ जी को तो अनेकों लोगों ने प्रेम किया, करते रहे, करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जैसा प्रेम रघुनाथ जी को श्री दशरथ जी महाराज ने किया वैसा प्रेम संसार में किसी ने नहीं किया है। यहां तो
यहां गोस्वामी जी नहीं कह रहे हैं, मंगलाचरण में कहे हैं। मंगलाचरण में जब परिकर वंदना किए हैं, वहां गोस्वामी जी के बारे में, चक्रवर्ती जी के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ अवध भुआल। भुआल यानी राजा, अयोध्या के महाराज दशरथ जी को गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ, मैं बंदन करता हूं। क्यों करता हूं? सत्य प्रेम जहि राम पद। जो वास्तव में रघुनाथ जी को प्रेम करते थे। कैसे पता चला गोस्वामी जी को कि सत्य प्रेम है? बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन त्रिन इव परिहर्यो। त्रिन यानी तिनका। आदमी के यदि हार का, माता जी लोग सोने का हार पहनती है ना, उसमें छोटे छोटे सोने के कण लगे रहते हैं। यदि उस कण का एक छोटा सा कण गिर जाए तो माता जी लोग बेचैन हो जाती है। घर के लोग झाड़ू मार मार के उसको ढूंढने लगते हैं। हाँ, लेकिन यदि शरीर पर तिनका कहीं गिर जाए तो आदमी उसको देखता भी नहीं है, तुरंत हाथ से मार के झाड़ देता। क्यों? तिनके से कोई लगाव नहीं होता। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी के जाने के बाद दशरथ जी महाराज ने अपने प्राण का उसी प्रकार त्याग किया हो जैसे कोई शरीर से तिनके का त्याग कर देता है। महाराज ने तुरंत प्राण का त्याग किया। क्यों? राम जब जीवन से निकल के चले जाएं तो शरीर में प्राण होने के बाद भी शरीर मृतक के समान है, उसका कोई अर्थ नहीं। महाराज ने त्याग कर दिया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, चक्रवर्ती जी महाराज ने जीने मरने दोनों का फल पाया। ये सिद्धांत कहता है। कैसे? जियना मरना फल दशरथ पावा। जियना मरना फल दशरथ पावा। अंड अनेका अमल जस छावा। अंड अनेका अमल जस छावा। जियता गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ जी को जीने का मरने का दोनों का फल मिला। कैसे मिला महाराज? जब तक जीवित रहे, रघुनाथ जी को देखते देखते जीवित रहे, और जब संसार से विदा लेकर महाराज गए तो रघुनाथ जी के नाम को याद करते करते विदा लेकर चले गए। यही जीने का और मरने का श्रेष्ठ फल है। स्वभाव बनाइए भगवान को निहारने का। स्वभाव बनाइए। जो पूजा कर रहा है, क्षमा करिएगा, जो 4 घंटा पूजा कर रहा है वो भगवान को देख भी रहा है, जरूरी नहीं है। और जो देख रहा है वो पूजा नहीं कर रहा है, ये भी जरूरी नहीं है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज जब तक जीवित रहे भगवान को देखते देखते जीवित रहे। यही जीने का फल है।
भगवान दिखाई पड़ते रहे। और देखिए, जो जीवन भर देखने का प्रयास करता रहेगा ना, उसके भी प्राण निकलने के समय परिवार वाले आंखों के सामने नहीं दिखाई पड़ेंगे, उसको जगदीश दिखाई देता रहेगा और भगवान को देखते देखते चला जाएगा। ये फल है। कई महापुरुषों को मैंने देखा सुना है कि प्राण निकलने के एक दिन पहले, 2 दिन पहले से वो घर वालों से कहने लगे, शंकर भगवान आ गए हैं, वो देखो शंकर भगवान आ गए हैं, बुला रहे हैं। घर वाले पूछते कहाँ आ गए, किसी को दिखाई नहीं देता और उनको दिख रहा है। गायत्री चाचा, मैं गया मिलने के लिए, चाची बताने लगी बाबू 2 दिन से पागल हो गए थे। अब उनकी दृष्टि में तो पागल हो गए थे, लेकिन मैं समझ रहा था क्या बात थी वहां पर। कहते थे कि 10-10 मिनट, आधा घंटा हाथ जोड़े रोते रहते थे। कहते थे बाबा आप आ गए लेने के लिए, घर वालों को कुछ दिख ही नहीं रहा। ये क्या है? जीवन भर जैसा चिंतन बनता रहेगा, जाते समय वैसी चेतना जागृत हो जाएगी और भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। चक्रवर्ती जी महाराज जीते रहे तो रघुनाथ जी को देखते रहे, और देखते रहने का प्रभाव रहा। जब विदा लेकर गए तो भगवान के नाम का उच्चारण करते करते चले गए। ये श्रेष्ठतम फल है जीवन का। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए, ज्ञान उपदेश किए। ये घटना रात की है, याद रखिएगा। सुमंत जी रात में अयोध्या आए थे, महाराज के पास गए, जाकर बोले राम नहीं आए। रात में ही महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया। गुरुजी आश्रम से सवेरे आए, सुबह आकर महाराज के पार्थिव शरीर को नौका में सुरक्षित कराया, तेल भर के। गुरुजी देखे कि आज पिता को अग्नि देने के लिए 4 संतान होने के बाद भी एक भी संतान नहीं है। सेवकों को बुलाया, बुलाकर कहा कि शीघ्र जाइए भरत जी के पास और भरत जी से केवल एक वाक्य कहिएगा कि गुरु जी ने याद किया है, बस, और कुछ कहिएगा मत। क्यों? यदि भरत को पता चल गया ना कि भैया वन में चले गए हैं, अब पिताजी देवलोक चले गए हैं, कहीं भरत जी अपना प्राण न त्याग दे वहां पर, इसलिए उनसे कहिएगा मत कुछ। और यहां देखिए, एक निवेदन करूं, प्रयास करिए कि आपके श्रेष्ठ के साथ आपका शरीर रहे चाहे न रहे, आपका मन श्रेष्ठ के साथ रहे। कई लोग साथ में रहते हैं लेकिन साथ में नहीं रहते। साथ में रहकर भी साथ में नहीं रहते, कई लोग दूर रहकर भी पास में रहते हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, अनरथ अवध आरंभेउ जबते कुसगुन हो ही भरत कहूं तबते। जिस दिन से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है, किस दिन से? 6 दिन पहले से। जिस रात्रि कैकई ने महाराज से वरदान मांगा है, मां कैकई ने, उस रात्रि से भरत जी को अपशगुन होने लगे। रात में भयानक भानक देख ही रात भयानक सपना, रात्रि में भयानक सपना देखते हैं। प्रातः काल जगने के बाद अनेक प्रकार से कल्पना करने लगते हैं। क्यों? जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति संशय बना रहता है। उदाहरण देखिए, यदि घर में आपका कोई व्यक्ति काम करके नित्य शाम को 7 बजे ऑफिस से घर आता हो और किसी दिन 8 बज जाए ना, तो आप बेचैन हो जाएंगे। क्या हो गया, इतना विलंब हो गया? आज तक तो इतना विलंब कभी हुआ नहीं, कोई घटना तो नहीं घट गई है। अब जब तक वो घर न आ जाएंगे, आप अनेकों प्रकार की कल्पनाएं करते रहेंगे। भरत जी रात को भयानक स्वप्न देखते हैं,
प्रातः काल उठते हैं, अनेक प्रकार से कल्पना करते हैं, कल्पना करके डर जाते हैं तो शत्रुघ्न भैया को लेकर तुरंत भगवान शंकर के अभिषेक में बैठ जाते हैं और घंटों प्रार्थना करते, प्रभु मेरे परिवार पर कृपा बना के रखिए। 6 दिन ऐसे भरत जी का बीता है। अयोध्या के जब दूत पहुंचे हैं भरत जी के पास, दूतों का वेश, उनका भाव, उनका स्वरूप देखकर भरत जी कांप गए। भरत जी ने पूछा क्या हुआ? दूतों ने कहा सरकार कुछ पूछिए मत, गुरुदेव ने शीघ्र आपको याद किया है, अविलंब चलिए यहां से। गुरुदेव भगवान कहते हैं भरत जी जिस स्थिति परिस्थिति में थे उसी रूप में दौड़ पड़े। शत्रुघ्न भैया के साथ भरत जी गए और जैसे अयोध्या में प्रवेश किए हैं, आप दर्शन करिए, खर सियार लहि प्रतिकूल, सियार लहि प्रतिकूल, सुनी सुनी होई भरत मन शोला, सुनी सुनी होई भरत मन शोला, नगर नारी नर निपट दुखारी, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबहि सब संपत्ति हारी, मनहु सबहि सब संपत्ति हारी, मनहु सबहि सब संपत्ति हारी। गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया जैसे श्री अवध में प्रवेश करते हैं, खर सियार ये प्रतिकूल ध्वनियां बोलने लगे। इन ध्वनियों को सुनकर भरत जी के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। ऐसा लगता है मानो किसी अवध के श्री को उससे छीन लिया हो। अयोध्या के नर नारी सब उसी प्रकार दुखारी हैं जैसे मानो जीवन भर की संपत्ति अपना हार चुके हो। भरत जी सीधे अपनी मां कैकेयी के भवन गए। द्वार पर आरती की थाल लेकर मां कैकेयी खड़ी है। मां ने आरती उतारा, भरत जी को लाड़ लड़ाया, भीतर लेकर गई, कक्ष में बिठाई और भरत जी से कैकेयी मैया पूछी, भरत मामा के घर सब ठीक है ना? भरत जी हाथ जोड़कर बोले, मां वहां तो सब ठीक है मां, मेरे घर में सब ठीक है ना मां? कैकेयी मैया डर गई, किसी ने इससे कुछ कह तो नहीं दिया। मां ने पूछा, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले, मां आज तक जब जब मैं घर में बाहर से आता था तो दरवाजे पर आप अकेले नहीं दिखाई पड़ती थी। मेरी माँ कौशल्या और माँ सुमित्रा रहती थी, मेरे पूज्य पिताश्री रहते थे माँ, आज आप अकेली खड़ी थी माँ, मेरे पिताजी कहाँ है माँ? मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी जी ने कहा, भरत कुशल तो मैंने सब कर लिया था, मैंने सब बिगड़ा हुआ काम ठीक कर लिया था पुत्र। बेचारी मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहूं भरत, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे, क्या हुआ मां? कैकेयी जी ने कहा, भरत
ठीक तो सब हो गया था, लेकिन क्या कहूं, अचानक आपके पिताजी चले गए। भरत भैया सुने पिताजी चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं खड़े खड़े गिर पड़े। तात तात हाँ तात पुकारी, हे तात हे तात हे तात। भरत जी कहते हैं कि भरत के हाथ को रघुनाथ के हाथ में सौंपे बिना और मुझे अनाथ करके चले गए। भरत जी धरती पर गिरकर लगे छटपटाने। मां ने भरत जी को संभाला। भरत जी उठे, पूछे कारण बताओ मुझे मां। और यहां दर्शन करिए, मां कैकेयी जानती है कि जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, ये मेरा पुत्र मेरे जीवन में आज आखिरी बार मुझे मां बोल रहा है। इस घटना के बाद भरत जी जीवन भर कैकेयी जी को मां नहीं बोले, पूरे जीवन नहीं बोले। राम राज्याभिषेक के बाद एक दिन रघुनाथ जी बैठे थे, मां कैकेयी रोते रोते आई। राम जी ने मां कैकेयी जी को रोते रोते देखा, प्रभु मां के चरणों में लौट गए। राम जी बोले, मां राम के रहते आप रो रही हो, क्या कारण है? मां ने कहा कि राम मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। जैसे कैकेयी मैया ने वाक्य कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं, वहां जितने लोग थे सब कांप गए, क्योंकि एक बार कैकेयी ने मांगा तो राम का वनवास हो गया। अब राम से मांगने आई है, अब न जाने क्या मांग देगी। राम जी ने कहा, मां मांगो क्या चाहिए? कैकेयी मैया ने कहा, राम एक बार मेरे पुत्र के मुख से मुझे मां कहलवा दो। राम जी सुने तो भरत जी के पास गए। भरत जी देखे भगवान को आते तो चरणों में लौट गए। कहे, भैया आप मुझे बुलवाए होते आज्ञा देकर, कहिए क्या आज्ञा है? राम जी बोले, भरत जो बोलूंगा बोलोगे, जो भी कहूंगा करने को करोगे? भरत जी चरणों में दंडवत करके बोले, प्रभु प्राण कहिएगा देने को प्राण दे दूंगा, लेकिन कहने के पहले भरत की सुन लीजिए, उस कैकेयी को जीवन भर मां नहीं बोलूंगा, उसके अलावा जो मांगिएगा सो प्रदान कर दूंगा। जब भरत जी बोल दिए तो राम जी मौन हो गए। एक मां के लिए इससे बड़ा कष्ट दूसरा कोई नहीं हो सकता। माई बाप कि जिस संतान को उस मां ने जन्म दिया है, उस संतान ने ही मां कहने से मना कर दे। मां कैकेयी जानती हैं इस बात को, लेकिन मां ये भी जानती हैं कि कैकेयी जब तक तुम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाओगी, तब तक तुम्हारा राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बनेगा। उसके लिए तुमको समाप्त होना पड़ेगा। मां ने अपने आप को और कठोर करके और अपने मुख से अपनी करनी का विस्तार किया।